हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के पास एक नया वीडियो के साथ, और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आज ये सभी जो बीटीएससी स्टाफ नर्स में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है हमारे स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम हैं होने वाले उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे। और यह जो है वह प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस पेपर भी इसमें है। जैसे देखिए, बहुत सारे स्टाफ नर्स की जो ये है, जो भी हमारा स्टाफ नर्स की जो अदर स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे स्टाफ नर्स की जो ये एग्ज़ाम लिया गया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वह इसमें दे रखा है। मतलब कि सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर भी इसमें है, तो ज़रूर देखें हमारा यह वीडियो। और इससे पहले हमारे वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ 30 क्वेश्चन 35 के अप्रॉक्स रोज़ हम लोग सारा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है बीटीएससी के द्वारा उसमें अगर आप लोग बैठने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हार्ट का हृदय में पाए जाने वाले जो पेराइटल पेरिटोनियम है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो हार्ट में हमारा पाया जाता है कौन सा लेयर पाया जाता है, पेराइटल पेरिटोनियम। मतलब सबसे हार्ट का जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे जो बाहर का लेयर है वो कौन सा है। तो बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें गलती तो नहीं ही होनी चाहिए, है ना। तो बताइए आप लोग, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, कौन सा होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है उसको हम लोग पेराइटल पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं। ये था हमारा हार्ट का एक क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, तो हार्ट के एपेक्स ऑफ हार्ट बनता है। एपेक्स ऑफ हार्ट कहाँ बनता है, एपेक्स ऑफ हार्ट कहाँ बनता है हमारा। एक जैसे देखिए, ये हमारा ऐसे इस टाइप का हार्ट होता है, मतलब इस टाइप का, थोड़ा सा ऐसे करके। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो बोल रहा है कि एपेक्स वाला पार्ट जो होता है वो कहाँ पे बनता है। तो जैसे कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि हार्ट में जो एपेक्स वाला पार्ट है वो क्या होता है, नीचे में होता है ना। नीचे वाला पार्ट को एपेक्स बोलते हैं और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ किस में होगा, तो वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे, एपेक्स ऑफ हार्ट बोलेंगे। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा देर डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा देर डिस्कस करने से क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो हम लोग को जल्दी से कम समय में करना है ना। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पश्च और अग्र महाशिराएँ रक्त डालती है। मतलब जो हमारा पोस्टीरियर और एंटीरियर जो हमारा ये एओर्टा है वो कहाँ रक्त डालती है, कहाँ पे ब्लड को डालती है। तो जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आर्ट्रियम हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आर्ट्रियम जो हमारा बायां आर्ट्रियम, बायां मतलब कि लेफ़्ट आर्ट्रियम जो होता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम वहीं पे हमारा क्या करती है, यह डालती है, ठीक है, ब्लड को। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, परमोनरी वेन खुलती है। परमोनरी वेन कहाँ पे खुलती है बताइए। तो हमारा परमोनरी वेन खुलती है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख देते हैं। या तो लेफ़्ट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, किस में खुलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम हो जाएगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम में खुलती है हमारी पल्मोनरी वेन, है ना। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स होती है। कार्डियक मसल्स कैसी मसल्स होती है। कार्डियक में जो होते हैं बहुत सारे मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि हमारे हार्ट को जो होता है प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है, सपोर्ट भी करने का काम करता है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है मसल्स। और ये सारे क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसमें कौन सा होगा,
ये मैंने 5th नंबर क्वेश्चन पूछा था, जिसमें क्या होगा, रेखीय, शाखान्वित व अनैच्छिक। इसका इंग्लिश होगा लीनियर, ब्रांच्ड और इनवॉलेंट्री। लीनियर होता है, ठीक है, उसके बाद ब्रांच में होता है यह, और क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्चियन वॉल्व संबंधित है। स्चियन वॉल्व किससे संबंधित है? तो स्चियन वॉल्व किससे संबंधित है बताइए। हमारा जो स्चियन वॉल्व है वो किससे संबंधित है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पश्च महाशिरा से। स्चियन ट्यूब जो स्चियन जो वॉल्व होता है वो हमारा क्या होता है, पश्च महाशिरा से होता है, ठीक है, संबंधित होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बोल रहा है ट्राइकस्पाइड वॉल्व पाया जाता है। ट्राइकस्पाइड वॉल्व कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल होल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होल, या फिर हमारा हो जाएगा बेस्ड ऑन सर्वाइकल सोमैटिक्स, मतलब ग्रीवा दैहिक चाप के आधार पर, या फिर पल्मोनरी बेस के, ये पल्मोनरी आर्क के आधार पे। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है, दाएं नीलय छिद्र पर, ठीक है। ये था हमारा 7 नंबर का आंसर। तो अब हम आगे की ओर देखते हैं। ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको जल्द से जल्द हम लोग को ख़त्म करना है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो सब बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन, कॉर्डा टेंडिनिये पाए जाते हैं। हृदय रज्जु कहाँ पाई जाती है? तो हृदय रज्जु कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा वेंट्रिकल में पाई जाती है, ठीक है, ये हमारा वेंट्रिकल में पाई जाती है। उसके बाद बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि सेमिलुनार वॉल्व कहाँ पाया जाता है। सेमिलुनार वॉल्व, तो लूनार जो वॉल्व होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? वो हमारा यहाँ पे ग्रीवा दैहिक चाप में पाया जाता है। मतलब कि इसका इंग्लिश क्या होगा, जो हमारा सर्वाइकल सोमैटिक वेन है वहाँ पे पाया जाता है हमारा क्या, सेमिलुनार वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एसएन नोड पाई जाती है। एसएन नोड कहाँ पाए जाते हैं बताइए, एसएन नोड कहाँ पाई जाती है? तो एसएन नोड हमारी कहाँ पाई जाती है? एसएन नोड पाई जाती है हमारा दाएं आलिंद, मतलब कि ये दाएं आलिंद में पाई जाती है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में पाई जाती है हमारा ये एसएन नोड, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोड्रग है? ये प्रोड्रग होगा, प्रोड्रग, ठीक है। प्रोड्रग कौन सा है? तो प्रोड्रग हमारा कौन सा है? लीवोडोपा होगा। लीवोडोपा होगा जो कि हमारा प्रोड्रग है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा ड्रग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ड्रग के बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब उतना नहीं हम लोग डिटेल पढ़ पाते हैं, तो इसलिए हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग लीवोडोपा का यूज़ कहाँ करते हैं? तो लीवोडोपा का हम लोग यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ में हम लोग करते हैं, जो कि एक क्या है, न्यूरोटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो एक न्यूरोटिक डिजीज़ है जिसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है हमारा पार्किंसन डिजीज़, ये लीवोडोपा। अब हम लोग जानते हैं कि क्लोरप्रोमाज़ाइन क्या होता है। तो क्लोरप्रोमाज़ाइन जो होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो हमारा जो क्लोरप्रोमाज़ाइन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, इसमें क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड में चलेंगे। थर्ड, इसका आंसर सही ये होगा, ठीक है, लेकिन ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरोक्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन क्या होता है? ये तो मलेरिया में जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्रग होता है मलेरिया में यूज़ करते हैं ना। और उसके बाद रिफाम्पिसिन हमारा क्या है, टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रग के बारे में कुछ। अब 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर क्या है, लंबे समय तक ओमेप्राजोल का यूज करने से हो सकता है, लंबे समय तक अगर हम ओमेप्राजोल यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो ओमेप्राजोल का एक ऐसा ड्रग है, तो ओमेप्राजोल क्या है, हमारा एंटीमाइटिक ड्रग है ना, जैसे हमारा ये सॉरी एंटीएमाइटिक नहीं, सॉरी एंटासिड है ना। तो ओमेप्राजोल जो होता है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, ये यूज करने में हो सकता है, यूज करने से क्या हो सकता है, ओमेप्राजोल अगर हम सबसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा किस टाइप का डिजीज होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका बहुत डिटेल है, बता सकते हैं पर ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते, पर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सोचे कि बस आंसर करवा देते हैं। क्योंकि देखिए ओमेप्राजोल क्या होता है, हमारा
जो पेट में होता है, हमारा जो स्टमक होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं ना स्टमक में, जिसमें ये क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है और रिलीज़ होता है, जिससे कि हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारा होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है हमारा विटामिन B12 का। तो अगर हम जब ओमेप्राजोल बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो हमारा जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, मतलब कि उस सिक्रीट करना बंद कर देता है अपना एंजाइम को। इस वजह से क्या होता है कि यह प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरीके से बहुत एक्सप्लेनेशन करने को तो बहुत है, पर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये आप क्योंकि यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस सेट, तो इसलिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में एंटी कैंसर ड्रग होने के कारण होने वाली वोमिटिंग को ट्रीटमेंट हेतु कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर एंटी कैंसर ड्रग के कारण होने वाला अगर वोमिटिंग हो गया या फिर, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी एमेटिक ड्रग के लिए कौन सा एंडोमेस्टेरॉन यूज़ करते हैं ना, एंडोमेस्टेरॉन यूज़ करते हैं। ये था हमारा 30 नंबर का आंसर। ठीक है, अब 40 नंबर की ओर चलते हैं। 40 नंबर में क्या होगा, तो 40 नंबर में है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ड्रग कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। तो ऐसे तो हम लोग जाने तो हर ड्रग, किसी भी ड्रग को देखिए, अगर आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर कभी कभी तबीयत खराब हुआ और आप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर नोज़िया हो गया, हेडेक हो गया, ये सब क्या होता है, हमारा साइड इफ़ेक्ट के रूप में दिखता है। तो ये जो होता है हर ड्रग में नॉर्मली होता है, वोमिटिंग हो गया या फिर नोज़िया हो गया, ये सब। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब ऑल हो जाएगा इसमें, मतलब एंटी कोलिनर्जिक या NSAIDs या फिर ओपोइड, ये सब के यूज की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, कफ के ट्रीटमेंट हेतु प्रयोग में ली जाने वाली दवा व उसके एक्शन से संबंधित कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या, फेंसाइन एक्सपेक्टोरेंट, एम्बोरॉक्स एंटीहिस्टामिनिक, या फिर ब्रोमेहिक्साइन म्यूकोलाइटिक्स, या फिर टेरब्यूटालाइन ब्रोंकोडायलेटर। तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या है, एमरोक्सोल जो है वो एंटीहिस्टामिनिक नहीं है। एंटीहिस्टामिनिक कौन सा होता है, एंटीहिस्टामिन हमारा कौन सा ड्रग होता है, तो एंटीहिस्टामिन हमारा होता है लीवोसिट्रीजिन हो गया, सिट्रीजिन हो गया, ये सब क्या है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। तो ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जेट ट्रैक में कौन सा प्रिपरेशन डीप IM दिया जाता है। ठीक है, तो जेट ट्रैक मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले जेट ट्रैक मेथड के बारे में जानते हैं। तो जेट ट्रैक मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने हाथों से स्किन को क्या करके थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके स्किन को, जिसको हम लोग जेट ट्रैक ये टेक्निक बोलते हैं। तो इसके वजह से इसको किससे, मतलब किस में इसका यूज़ किया जाए, तो आयरन का। अगर हम कोई ऑयली इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर कोई हार्ड इंजेक्शन लगा रहे हैं IM में, तो उसमें हम जेट ट्रैक का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि आयरन। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट में क्या एक्सक्रीट नहीं होता है। ब्रेस्ट में क्या एक्सक्रीट नहीं होता है, तो ब्रेस्ट में हमारा आयरन जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं होता है। आयरन, कैल्शियम होता है हमारा, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, या फिर जिंक भी होता है ना, तो ये सब होता है, जिंक वगैरह होता है एक्सक्रीट, लेकिन एक्सक्रीट सॉरी, उसके बाद लेकिन आयरन क्या होता है, एक्सक्रीट नहीं होता है। कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक का एडवर्स, अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक जो ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट मतलब उल्टा प्रभाव जो नहीं करता है, तो कौन सा, वेट गेन तो वो ऐसे भी मतलब नहीं, मतलब करता है नहीं है। उसके बाद थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, उसके बाद फिर ग्लैक्टोरिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस। तो देखिए, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ले रहे हैं तो उसमें वेट गेन होता है। उसके बाद थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, बहुत लोग क्या होते हैं कि हमारा जो क्या होता है, थ्रोम्बस जैसा, मतलब कि गांठ जैसा बन जाता है बहुत लोग को, है ना। या फिर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, बहुत लोगों को क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंटॉलरेंस, मतलब कि टॉलरेट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते हैं। तो ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन कौन सा जो होता है वो नहीं होता है, इसमें पूछ रहा है आंसर में। तो इसका आंसर C होगा, ग्लैक्टोरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि
जो बिना प्रेगनेंसी के भी मतलब जो कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है उसमें भी क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है, ब्रेस्ट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोरिया बोलते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक था, 18 क्वेश्चन ही। अब अगले हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह के हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आपको इसका ये सब क्वेश्चन का जो है वो उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे जुड़े मेरे से, ताकि मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच।